सभी को प्रणाम। हम कर रहे हैं एक दिव्य देव स्वाध्याय, गायत्री और यज्ञ का दर्शन मानव मात्र के लिए। आइए गुरु सत्ता का आवाहन करें, गुरु तत्व का आवाहन करें, सभी देव ऋषियों का, ब्रह्म ऋषियों का आवाहन करें और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे भीतर श्रद्धा का वो बीज, श्रद्धा का वो फूल खिल जाए। गायत्री मंत्र का दिव्य प्रकाश हमारी चेतना में प्रकाशित हो और हम इस बात को अनुभव कर सकें कि गायत्री माता है, यज्ञ पिता है और हम उनके बताए हुए दिव्य देव मार्ग पर चल सकें। भावना कीजिए कि हम पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी भावनाओं के साथ जुड़कर एक गायत्री मंत्र कर रहे हैं और इस गायत्री मंत्र की ऊर्जा पूरे विश्व ब्रह्मांड में फैल रही है। सर्वत्र पूरा वातावरण गायत्रीमय हो रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने हमें समझाया था कि यज्ञोपवीत पहनना है, उसको चेंज करना है, उसके जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जो कानून है वो बताए थे। लेकिन साथ में ये भी कहा था कि भाई यज्ञोपवीत पहन लिया और अगर वो रिमाइंडर के जैसे काम नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा, और अगर हमने उसके मूल्य को, उसके उत्तरदायित्व को, उसकी शिक्षाओं को, उसकी प्रेरणाओं को नहीं समझा तो कोई फायदा नहीं होगा और उसके बाद इसकी उपेक्षा होती चली जाएगी और आने वाली जनरेशन को तो पता ही नहीं चलेगा कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। गुरुदेव इसके बारे में लिखते हैं, आज हमारे हिंदुओं के बच्चों ने इससे इनकार कर दिया। बताइए ना आप, हिंदुओं के बच्चों ने इससे इनकार किया क्योंकि उन्हें किसी ने यह नहीं बताया कि आखिर है क्या ये यज्ञोपवीत, हम क्यों पहनते हैं, इसका नाम यज्ञोपवीत क्यों है। इस शिखा के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई कि शिखा क्या है, उसके पीछे की जिम्मेदारियां क्या है, यज्ञोपवीत क्यों पहनाई जाती है, ये क्यों याद दिलाई जाती है। जनेऊ पहना तो दिया आपने, जनेऊ पहनाने की दक्षिणा भी पंडित जी को दे दी, हवन भी करा दिया, ब्रह्म भोज भी करा दिया, हजारों रुपए भी खर्च कर दिए। लेकिन यज्ञोपवीत पहनने के बाद जब बच्चे ने पूछा, पिताजी ये क्या है, इसे क्यों पहनते हैं, क्यों हम जनेऊ पहनाया, आपने हमें जनेऊ पहनाया, तब आपका जवाब होता है, चुप बे, ज्यादा बोलता है, हमारे बाप दादा पहनते थे इसलिए हमने भी पहन लिया, हम ब्राह्मण हैं, तुझे शर्म नहीं आती, पूछता क्यों है, पहनता क्यों नहीं। सभी ब्राह्मण जनेऊ पहनते हैं, लेकिन पंडित जी ब्राह्मण तो सब पहनते हैं, पर क्यों पहनते हैं, आखिर ये क्या चीज है, चुप रहे, क्यों पहनते हैं। पंडित जी हर वक्त धर्म के बारे में पूछताछ करता रहता है। गुरुदेव ने बहुत मार्मिक प्रसंग उठाया है यहाँ पर, बहुत ही मार्मिक। हमने देखा है कि यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार बहुत बड़ा संस्कार है और बहुत हाई एंड पर किया जाता है। बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छी बड़ी पूजा होती है जब बच्चे का यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। कुछ 13 वर्ष की आयु में शायद कई जगहों पे होता है और आप इतने सारे लोगों को बुला रहे हो, खाना खिला रहे हो, इतनी लंबी चौड़ी पूजा कर रहे हो और जो बच्चा पूजा में बैठा है वो अगले बगले झांक रहा है कि ये सब पूजा मेरे लिए की जा रही है, भाई मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे यज्ञोपवीत पहनाया जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग उसको नहीं समझा रहे हैं। संस्कार डाले नहीं। बच्चा बचपन से गाली देता हुआ बड़ा हुआ है, बचपन से बच्चा नॉनवेज खाता हुआ बड़ा हुआ है, घर में सबको कषाय कलमश करते हुए देख रहा है, लड़ाई झगड़े देख रहा है, एक संस्कार नहीं डाला और यज्ञोपवीत पहना दिया। और जब वो बेचारे ने बाल मन से पूछा कि भैया ये मुझे जो पहनाया है ये क्यों पहनाया है, हम कह रहे चुप हो जा, क्योंकि हमारे बाप दादा पहनते थे इसलिए हमने तुझे पहना दिया। अरे भाई, बाप दादा करते थे इसलिए तू भी कर ले। तो भाई बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बाप दादा करते थे, बच्चे से सब करवा सकते हैं क्या हम। हमारे एंसेस्टर्स ने गोबर से घर लीपा है, जरा बोल के देखो अपने बच्चे को आज कि नहीं टाइल हो या नहीं, गोबर से घर लीपना आवश्यक है, तो अपने हाथ में गोबर उठाओ। आप अपने बच्चे को गोबर उठवा सकते हो कि हाथ में आज की डेट में। तो हर चीज का कारण देखो, अभी आजकल कंप्यूटराइज्ड जनरेशन आ रही है और बहुत ही प्रज्ञावान बच्चे पैदा होंगे क्योंकि गुरुदेव ने लिखा है कि अब इस युग में दिव्य चेतनाओं ने, दिव्य आत्माओं ने जन्म लेना है और जन्म लेना शुरू भी कर दिया है। लेकिन जैसे विवेकानंद की जिज्ञासा जब तक शांत नहीं हुई तब तक जब तक उन्हें ठाकुर नहीं मिले। उन्होंने हजारों लोगों से पूछा, आपने भगवान को देखा है, कोई उन्हें वो एकदम कॉन्फिडेंस से ये नहीं कह पाया हाँ मैंने भगवान को देखा है। और जब तक कोई उन्हें ऐसा मिला नहीं तब तक विवेकानंद रुके नहीं। उनकी लॉजिकल बुद्धि थी, तार्किक बुद्धि थी, जिज्ञासु बुद्धि थी। तो आजकल हर बच्चे के अंदर एक विवेकानंद जागृत है। जब तक हम उनके प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देंगे, बच्चे को आपने यज्ञ में बैठा दिया, बेटा अक्षर चलाओ, बेटा एक एक स्टेप को फॉलो करो, तिलक लगाओ, कलावा पहनो, उसको बता कुछ नहीं भैया ये अग्नि के चारों तरफ पानी का घेरा बनाओ, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्यों किया जा रहा है, एक भी विज्ञान नहीं पता। तो लॉन्ग टर्म उसका मन उछटेगा कि यार ये 2 घंटे मुझे आलती पालती मार के, जो कि आजकल के बट्टों से बैठा नहीं जाता, मुझे बैठा के रखते हैं, ऊपर से यज्ञ का धुआं आता है, वो नाक और आंख से अलग बहता है और फिर कहते हैं यज्ञ करो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कर्म है। इसका मीनिंग समझाते नहीं। बच्चे को कभी कहा कि अक्षत मतलब कभी क्षय मत होना, मतलब कभी लो मत पड़ना। यज्ञ की अग्नि हमेशा ऊपर की ओर उठती है, तो हमेशा प्रकाशवान रहना, हमेशा ऊपर की ओर उठना। कभी बच्चों को एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, कैंडल जलाओ और उल्टी कर दो, कैंडल को उल्टा करेंगे
तब भी अग्नि ऊपर की तरफ उठेगी उसकी। तो यज्ञ की अग्नि हमें ये बताती है। आहुतियों का मतलब है अपनी बुराइयों को यज्ञ अग्नि को समर्पित कर दो। हर बच्चे को आज की डेट में अपनी बुराइयां पता होती हैं, और यकीन मानिए माता पिता से ज्यादा वो बच्चा खुद परेशान होता है। उसको एक 8-9 साल के बाद ना बच्चे को पता होता है उसमें क्या कमियां हैं, और उसके ऊपर चारों तरफ से यही बम्बार्टमेंट होता है, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करता। कभी बच्चे से ये नहीं कहते कि तू क्या अच्छा करता है, वो तो कभी रियलाइज ही नहीं कराएंगे, लेकिन क्या नहीं करता ये पूरी दुनिया बताती है। और उस बाल मन बेचारे को खुद भी पता है कि मुझसे ये नहीं हो रहा, ठीक है, और वो चाहता है कि उससे वो हो जाए, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए उसको बताओ कभी प्राणायाम का महत्व, उसको बताओ कभी गायत्री मंत्र का महत्व, उसको यज्ञ की एक एक प्रक्रिया बताओ। कभी उससे कहो वीक में एक बार यज्ञ करो, और यज्ञ में अपनी बुराइयों को इस यज्ञ अग्नि में श्रद्धा के साथ समर्पित कर दो। ये एक्सपेरिमेंट हमने बताए नहीं, अपने संस्कार बताए नहीं, अपनी परंपराएं बताई नहीं, कुछ भी नहीं बताया, और केवल कर्मकांड में उलझा दिया। और फिर आजकल की पीढ़ी कर्मकांड देखती है तो एंटी हो जाती है। यकीन मानिए कितना भी आध्यात्मिक घर है, कर्मकांडी घर, सॉरी आध्यात्मिक घर नहीं कहना चाहिए, कर्मकांडी घर, कितना भी कर्मकांडी घर है, अगर बच्चे को विज्ञान नहीं बताया जाएगा तो बच्चा ना दम घुटने लगता है उसका बड़ा होते होते, कि यार मेरे घर में ना कोई समझता नहीं, कभी एक मूवी तो दिखाने लेके नहीं जाते, कहते नहीं नहीं मूवी नहीं जाएंगे, पर ये नहीं बताते कि इसलिए नहीं जाएंगे बेटा कि इंद्रिय संयम है, आप 3 घंटे मूवी में लगा रहे हैं, इसकी जगह इन 3 घंटों को कहाँ कहाँ और लगाया जा सकता है। और बच्चे को दोनों जगह ले जाइए, कभी अनाथ आश्रम ले जाइए, कभी मूवी ले जाइए, फिर उससे खुद कहिए कि कंपैरिजन कर कहाँ ज्यादा मजा आया, कहाँ ज्यादा आनंद की प्राप्ति हुई। यकीन मानो आपके संस्कार उसमें है, क्योंकि डीएनए तो है ही ना। अगर आप कर्मकांड कर रहे हैं तो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो सतोगुण है, तो बच्चे को ऑर्फनेज में जाकर उन बच्चों के साथ समय बिताने में ज्यादा मजा आएगा एक टाइम के बाद। लेकिन अगर हम सही चीज से हर चीज को सही तरीके से, सही ढंग से, सही उम्र में परोसेंगे, हम गलत उम्र में गलत चीज परोस देते हैं, और जब बच्चा अचानक बड़ा हो जाता है तो कहते हैं ऐसे कर वैसे कर, वो करता नहीं। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि कुछ समझाया नहीं तो हिंदू का बच्चा हिंदू कहाँ रह गया। आप कितना ही यज्ञोपवीत करा लो, कितना ही जनेऊ पहना लो, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी खुद की निष्ठा कमजोर है, आपको खुद कुछ विज्ञान और साइंस नहीं पता, तो आगे धरोहर के रूप में दोगे क्या। गुरुदेव आगे लिखते हैं, आप पूरे यूरोप में चले जाइए, वहां तो हमसे अधिक पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे बच्चों को तो अंग्रेजी आती भी नहीं, मैट्रिक पास है, लेकिन कोई जनेऊ नहीं पहनता और साहब बना फिरता है। जबकि सारे यूरोप में आपको सबके सब शिक्षित आदमी मिलेंगे, कोई आदमी ग्रेजुएट से कम नहीं मिलेगा। जो आदमी दिन में नहीं पढ़ सका वो रात में पढ़ता है और ग्रेजुएट हो जाता है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी आदमी, कोई भी ईसाई कहीं भी मिलता है तो अपनी प्रॉपर ड्रेस में मिलता है, जिसमें टाई भी शामिल है। टाई क्या है? टाई ईसाइयों का यज्ञोपवीत है। क्रूस, जिसमें ईसा मसीह को फांसी लगाई गई थी, टाई उसी फांसी का प्रतीक है। प्रत्येक ईसाई, जिसमें से कि बड़े से बड़ा आदमी शामिल है और छोटे से छोटा आदमी शामिल है, या जो भी ईसा मसीह में विश्वास करता है, यकीन करता है, गले में फांसी का फंदा टाई के रूप में लगाकर सड़कों पर निकलता है और कहता है कि ये टाई हमारी शान है, हमारी इज्जत है और हम इसे पहनकर निकलेंगे। अरबों के देश में मुसलमान तिरछी टोपी पहनकर निकलते हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी वे तिरछी टोपी पहनकर निकलते हैं, और कुछ लोग बालों वाली टोपी पहनकर निकलते हैं और चूड़ीदार पजामा और अचकन पहनकर निकलते हैं। आप जाइए वहां, कहाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज में, दूसरे कॉलेज में भी मुसलमान के लड़कों को देखिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाइए, वहीं आपको आगे वाली मूंछ कटाए हुए और पजामा एवं चप्पल पहने हुए आपको मुसलमानी लिबास में, उसी लहजे में, उसी तर्ज में काम करते हुए मिलेंगे, दिखाई पड़ेंगे। आप जामिया मिलिया कॉलेज में जाइए, अन्य स्कूल कॉलेजों में जाइए, आपको प्रत्येक जगह वे सारे के सारे मुसलमानी लिबास में मिलेंगे। क्या वो पढ़े लिखे नहीं? क्या वो हिंदुओं के लड़के पढ़े लिखे नहीं? क्या वो हिंदुओं के लड़कों के दिमाग 7वें आसमान पर नहीं? क्या हिंदुओं के लड़कियों को बहस करना आ गया, मुसलमान के लड़कों को बहस करना नहीं आया? उनको भी आता है। अब देखो गुरुदेव कितनी मार्मिक बात कर रहे हैं कि अगर संस्कार दिए जाएंगे ना तो सब कुछ हो जाएगा। सही तरीके से बात को परोसना है, किस धर्म में क्या हो रहा है हम उसमें नहीं जा रहे हैं, वहां पर तो एक तरह का बाध्य भी हो जाता है, लेकिन वो बचपन से संस्कार डाला जाता है। अगर आपका बच्चा खाना ना खाता हो तो आप उसे बाध्य नहीं करते थे क्या खाना खिलाने के लिए, जबरदस्ती। माँ परेशान हो जाती है अगर बच्चा खाना ना खाए, मुंह में ठूस ठूस के खिलाएगी, हाथ पैर बांध के खिलाएगी, पर खाना खिलाएगी। बच्चा बीमार है तो कड़वी दवाई पिलाएगी ना, शुरू से पिलाएगी और जबरदस्ती पिलाएगी कि नहीं दवाई तो पिलानी ही पड़ेगी, दवाई नहीं पियोगे तो ठीक नहीं होगे। ऐसे ही है, हम अपनी संस्कृति को, अपने विज्ञान को बचपन से नहीं सिखाते, और जब बच्चा 14-15 साल का हो जाता है तब सोचते हैं कि अब इसको सब कुछ समझ में आ जाए ऑटोमेटिकली। कैसे आएगा समझ?
उसने ना हमें करते देखा, ना आसपास किसी को करते देखा। हमने इसका जो हमें फ्रीडम मिला ना, उसका गलत फायदा उठा लिया। हिंदुओं में हजारों देवी देवता हैं, सब कुछ है, बहुत सारे रंग रूप हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं। ये हमें आजादी मिली थी कि आपका चित्त जहां लगता है आप वहां चले जाओ। आपको राम अच्छे लगता है आप राम जपो, आपको कृष्ण अच्छा लगता है आप कृष्ण जपो, आपको गणेश अच्छे लगते हैं आप गणेश जपो, आपको जिसके गुण अच्छे लग जाएं, क्योंकि भगवान क्या है? श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय। आपको जिस भगवान जी के गुण अच्छे लग जाएं आप उसको जप लो, बशर्ते आप उसके जैसा बन जाओ। जपने का मतलब ये नहीं है राम 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 मुंह में छुरी बगल में वो मुंह में राम बगल में छुरी, ये नहीं है जपने का मतलब। आपको जिसको भी जपना है आप उसके जैसे जपते जपते उसके जैसे बन जाओ। चिंतन इतना करो इतना करो इतना करो कि उस इष्ट के सारे गुण आप में समा जाएं। हमने बच्चों को कुछ समझाया ही नहीं, कुछ बताया ही नहीं, मात्र कर्मकांड परोसते रह गए। और क्योंकि कर्मकांड परोसते रह गए तो रिजल्ट हमारे सामने है। और हम अब उनको कट्टरवादी कह देते हैं, सॉरी टू से, बट जो लोग फॉलो करते हैं अपने रिलीजन को हम कह देते हैं कट्टरवादी है, कट्टरवादी है। अरे उन पे कमेंट और तानाकशी करने से पहले अपने आप को देख लेना। वो कट्टरवादी बन गए तो हम बना पाए कि अपने बच्चों को कट्टरवादी बना के दिखाओ, तब बात है। किसी के अंदर की क्वालिटी को देखो ना, ये क्वालिटी है उनके अंदर कि उन्होंने अपने धर्म को इस तरह उठाया कि एक एक जना टाई पहन रहा है, एक एक जना टोपी पहन रहा है। और मैंने तो कॉर्पोरेट में देखा है, बहुत अच्छे से देखा है कि अगर मुसलमान खुद को कैरी कर रहा है तो बड़े अच्छे से कैरी कर रहा है। उनको नहीं फर्क पड़ता कि दुनिया क्या छोटेगी सोचेगी। बड़ी दाढ़ी, सिर पे टोपी, सब रख रहे हैं, प्रॉपर रख रहे हैं कि हम जो हैं हम वो हैं, और गर्व के साथ रख रहे हैं। कोई दीनहीन भाव नहीं है उनके मन में इस चीज को लेकर। तो हम उन पे कह देते हैं ये तो कट्टरवादी है, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे है। इससे काम नहीं बनेगा कट्टरवादी बोलने से, ये अनुचित है। उनकी क्वालिटी है, उस क्वालिटी को अपने अंदर लाना है, अपने बच्चों को वो संस्कार देने हैं, उनको वो सिखाना है। सिखाने का तरीका कैसा होगा, बात वो है, सॉफ्ट हैंड सिखाना है, जबरदस्ती नहीं करनी है। और सॉफ्ट हैंड आप तभी सिखा सकते हो जब आप बच्चों को बचपन से बोलते जाओ। अपने बच्चे को, मैं अपने बच्चे को यकीन मानो कौन सी एज से प्राणायाम के लिए बोल रही हूँ मुझे याद नहीं, लेकिन हमेशा बोलती हूँ प्राणायाम लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके चक्कर में उसको सारे आते हैं, उसको प्राणाकर्षण आता है, उसको अनुलोम विलोम आता है, उसको कपालभाति आता सब कुछ है। अब आज की डेट में कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, ये मैं बिल्कुल खुलेआम इस बात को बोल रही हूँ। लेकिन जरा सी कुछ ऊपर नीचे होगी, जरा सी कोई बीमारी हारी आएगी, वो तुरंत प्राणाकर्षण करने बैठ जाएगा, क्योंकि अंदर रजिस्टर हो गया। पहली चोट मारी थी जब, वो चोट भी काम आई थी। और आज 4-5 साल का नहीं कौन सी एज से सिखा रही हूँ, कौन सी एज से बता रही हूँ, और खाली बता नहीं रही, वो मुझे करते हुए भी देखता है। मम्मी 1-1, 1.5 घंटा प्राणायाम करती है, मुझे देखता है करते हुए। तो रजिस्टर सब हो रहा है, और रजिस्टर हो रहा है तो जब वो मैच्योर होगा, समझदार होगा, तो उसके जीवन का यह हिस्सा बनेगा। क्योंकि अभी तो एज कुछ नहीं है, बोलती हूँ 8 मिनट कर लो बस, जीवन के 8 मिनट अपने बहुमूल्य इस काम में दे दो। लेकिन अगर मैं थोपने लग जाऊंगी तो बात नहीं बनेगी। हालांकि अब आज एक एज ऐसी आ गई है जहाँ डिसिप्लिन डालना इंपॉर्टेंट है कि नहीं बैठो 8 मिनट। स्टिल किस चीज का इंतजार है? इस चीज का इंतजार है कि अंतरात्मा से जागरण हो जाए और खुद से प्यार से 8 मिनट बैठना शुरू कर दे। आप यकीन मानो ऑटोमेटिकली बैठेगा, और एक बार रस आ गया, एक बार आनंद आ गया, एक बार मन पर ये छा गया, और छा तो गया ही है। जरा सी कोई परेशानी हो तो ऑटो पायलट मोड पर चलता है, ओम भूर्भुवस्सुः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ऑटोमेटिकली चलता है। जरा सी कोई परेशानी हो तो गायत्री माता ही याद आती है, अपनी माँ से पहले गायत्री माता याद आ जाती है। कोई परेशानी हो तो तुरंत प्राणाकर्षण प्राणायाम शुरू हो जाता है। इसका मतलब रजिस्टर तो हो रहा है, कहीं अंकित तो हो रहा है, तो रिजल्ट भी आएगा। कब आएगा? अपने समय से आएगा। मुझे उसके पीछे नहीं भागना, डेट के पीछे नहीं भागना, अपना कर्म तो करना है। तो यू हैव टू फाइंड योर वेज, आपको अपने बच्चों के लिए क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन हिंदुत्व की सही डेफिनेशन तो हमको अपने बच्चों को बतानी ही पड़ेगी। ये यूनिवर्सल है, इसके प्रिंसिपल्स, इसके सिद्धांत हमें अपने बच्चों को आज के आज समझाने पड़ेंगे। अगर अब हम फेल हो गए तो फिर हमारी भारतीय संस्कृति फेल हो जाएगी। लेकिन अब समय नहीं है फेल होने का, अब तो झंडा फहरेगा। किसका? गायत्री मंत्र का, यज्ञ पिता का। पूरे यूनिवर्स में, पूरा यूनिवर्स गायत्री में होकर ही रहेगा। बस आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।